नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 13 होने वाला है। और इसके पहले देखिए मैंने बहुत सारा सेट जो है आपका अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जा करके देखिए ताकि आपको रिवीजन हो पाए, ठीक है। और रही बात इसके पहले का जो भी इसे आपका देखेंगे तो एडिटोरिया का भी टेस्ट वो भी हम मास्टर वीडियो अपलोड कर देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का श्रीलंका के बाद दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, निकटतम। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो डी हो जाएगा इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। देखिए व्यवस्था की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा जैसे आपका संघीय शासन व्यवस्था होगा, मौलिक अधिकार होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि उपयुक्त सभी आपका जो है सही दिया गया है, उपयुक्त सभी ऑप्शन। कोसी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है सही हमारा उत्तर। देखिए इसका जो उद्गम है तिब्बत के गोसाईथान चोटी से हुआ है, बिल्कुल सही है। इसकी मुख्य धारा की बात करते हैं तो अरुण हो जाएगा। और यह एक अनुवर्ती नदी है, यह एक जो है अनुवर्ती नदी है। तो बोल सकते हैं तीनों कथन हमारा जो है सही होगा, 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और 4 की बात करते हैं तो फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बताइए इनमें से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ऊंचा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंचिकल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंचिकल। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार राशि जो है मतलब जो पुरस्कार मिलता है $50,000 तथा एक कांस्य पदक भी साथ में मिलता है। प्रत्येक 31 अगस्त को मनीला में यह पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। तो तीनों बोल सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी सभी हमारा ऑप्शन सही दिया गया है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास होती है, पछुआ पवन का। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 7 का सही आंसर देखेंगे तो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका उत्तर जो है 7 का डी होगा। यहाँ के इन अक्षांशों को गजता 40, प्रचंड 50 तथा चिखता 60 के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध संयुक्त संसदीय समिति से नहीं है। संयुक्त संसदीय समिति से दोस्तों नहीं है तो ग्रंथालय समिति नहीं है, बाकी त्रिपाठी समिति है, पवार समिति है और चाको समिति भी इसमें आपका शामिल है। और बात करते हैं कि 23 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाती है या फिर कितना कोण घूमती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए है कि क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है और वही कारण की बात करते हैं तो विषुवत रेखा पर वायु प्रवाह तेज तथा ताप अधिक होता है, ठीक है। तो 10 का आंसर देखेंगे तो 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन पूछ रहा है, सही हमारा कथन क्या है। देखिए हेली भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो हेली नेशनल पार्क जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सही होगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो हेमिस है। ये देखिए आपका दोस्तों इसको पढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1936 में हुआ है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये भी देखिए आपका सही है। जिम कॉर्बेट पार्क से गंगा मतलब राम गंगा नदी बहती है, विषय तीनों कथन बोल सकते हैं, 3 आपका सही है। 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कैपलर का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। कैपलर का दूसरा नियम दोस्तों ये आधारित है कोणीय संवेग का संरक्षण हो जाएगा। इसका उत्तर सी होगा कोणीय संवेग का संरक्षण। देखिए कोणीय संवेग घूर्णनशील पिंड की विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये कब किया गया था, तो ये आपका 1995 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1995 में। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, बताइए संवेग का एसआई मात्रक क्या है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 16 का बी सही हो जाएगा, 16 का बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स। ये जो टोबिन टैक्स है विदेशी विनिमय लेन देन पर, क्या होगा, विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। टोबिन टैक्स का मुख्य उद्देश्य तत्काल मतलब अल्पकालीन मुद्रा सट्टा को हतोत्साहित करना और विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता लाना है। नेक्स्ट हमारा है 18 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो ये जो अध्यक्षता की बात करते हैं 19 का, तो सर अली इमाम होगा। क्या होगा आंसर, सर अली इमाम। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, सर अली इमाम। अब यहाँ पे देखिए उत्पाद है और आपका एक तरफ उपयोग दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए पेट्रोलियम ईथर की बात करते हैं तो ड्राई क्लीनिंग और इत्र में विलायक के रूप में। उसके बाद पैराफिन मोम की बात करते हैं तो मलहम और कॉस्मेटिक। उसके बाद एस्फॉल्ट और कोक की बात करते हैं तो हो जाएगा छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड। गैसोलीन की बात करते हैं तो ये ईथर हो जाएगा, मतलब ईंधन, माफ कीजिएगा ईंधन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1, 2 4 3 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। ब्राजील का क्षेत्रफल जो है भारत से अधिक है, तो आप बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 हमारा कथन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है, सही उत्तर का। तो जैसे लोहे का चुंबकत्व सही पूछा गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। द्रव्य का घनत्व देखिए संघनन की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका असत्य हो जाएगा। लेकिन ईथर का ज्वलन, लोहे में जंग लगना, ये सब देखेंगे तो आपका जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 हमारा राइट है। अभिकरण बोला गया कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है, और वही कारण की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो इसका सही विकल्प बताना है, क्या होगा इसका सही विकल्प। देखिए सही आंसर की बात कर लेते हैं तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही उचित व्याख्या है। 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर क्षारीय धातु और हैलोजन के बीच बॉन्ड होता है। आमतौर पर क्षारीय धातु और हैलोजन के बीच बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो आयनिक बंधन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन नंबर सी होगा, आयनिक बंधन। नेक्स्ट प्रश्न है कि ICS की परीक्षा बाहर यानी इलाहाबाद एवं लंदन में एक साथ कराने का निर्णय किस वायसराय गवर्नर जनरल के समय लिया गया है। तो लॉर्ड रीडिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रीडिंग। यह एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल रहा है 21 से लेकर के 26, जो कि 1921 बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवित जीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइट्स वर्ग डैश जगत का एक हिस्सा है, डैश जगत का, तो ये हिस्सा हो जाता है आपका पौधा, ठीक है। इसका आंसर जो है 27 का डी हो जाएगा, पौधा। और ये नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार है, बताइए। देखिए संयोजी ऊतक का प्रकार आपका रुधिर हो जाएगा, अस्थि होगा और लिगामेंट होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 हमारा जो है राइट होगा। कौन सा हार्मोन बीजों की निष्क्रियता तोड़ने के लिए जिम्मेदार है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिब्रेलिन्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का डी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर 84 ईयर्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सही मेल खाते हैं, सही सही। तो देखिए सही सही मेल की बात कर लेते हैं। जैसे आपका लिखा गया आपका एनोरेक्सिया जो है आपका नींद से जुड़ा विकारी आपका जो है असत्य हो जाएगा। जो आपका एनोरेक्सिया है भोजन संबंधित विकार होगा, ठीक। और इंसाम्निया की बात करते हैं भोजन संबंधी विकार, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नींद से जुड़ा विकार होना चाहिए। और लिखा गया डिस्पिनिया, या आपका सांस फूलना सही है। और एनोस्मिया की बात करते हैं गंध की क्षमता का आंशिक या पूर्ण हास्य। तो ऑप्शन नंबर सी 3 4 हमारा जो है कथन सही है। ग्रीक यानी यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, अग्रमीज। तो ये अग्रमीज कहा है किसको, बताइएगा। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद का कहा है, डी इसका उत्तर हो जाएगा घनानंद। आगे बढ़ते हैं। 33 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो सही कालानुक्रम की बात कर लेते हैं तो जिसके आपका सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। दोस्तों यह प्रावधान है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 35 का, तो मूल कर्तव्यों में होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा डी, मूल कर्तव्यों में। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है या अपनाया गया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो संथानम समिति हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा संथानम समिति। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? बताइए इनमें से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही ये दोस्तों नहीं है, बाकी जवाबदेही है, पारदर्शिता है और कानून का नियम भी शामिल है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष है? सागौन एक प्रभावी वृक्ष है। तो 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है सही होगा। इसका आंसर जो है 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न युग्मों में से कौन सही युग्म नहीं है? राज्य और लोकसभा में स्थान। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको हम। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं 42, यही आपका देह असत्य हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 42 नहीं बल्कि 25 होगा। और असम का हो जाएगा 14, पंजाब का हो जाएगा 13 और पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 42। आगे बढ़ते हैं कि ठोस द्रव्य तथा गैस के संबंध में अंतर आणविक आकर्षण बल के बारे में विचार करें और कौन ये सही है? तो देखिए सही की बात कर रहा है तो ठोस द्रव्य गैस, ठोस द्रव्य गैस ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से या फिर क्रम में बताइए। तो 42 का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। पहले तालाब, नदी, फिर समुद्र, फिर महासागर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है? देखिए अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है तो अगुलहास जलधारा देखेंगे तो नहीं है। ठीक है, और अगुलहास हिंद महासागर की जलधारा है। बाकी गल्फ स्ट्रीम जो है आपका अटलांटिक महासागर की है और एंटीलीज एंटीलीज जलधारा है। कनारी जलधारा भी आपका अटलांटिक महासागर की जलधारा है। राज्यों के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने हेतु सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए जिम्मेदार की बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषद जो है इसमें जिम्मेदार है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्षेत्रीय परिषद। ग्रेफाइट में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होता है? ग्रेफाइट में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन और वांडर वाल बॉन्ड होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए टीले एक प्रकार का धार्मिक कर था तो यह आपका असत्य उत्तर हो जाएगा टेले, और तीते एक प्रकार का भूमि कर था, ये भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये कौन सा नंबर था? आई थिंक 46 नंबर था ना, ये है। 47 की बात करते हैं तो 47 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा 47 का। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, सही कथन हमको बताना है, सही कथन। तो इसमें देखेंगे जैसे भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से 8 की रबी फसल से लागू किया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम 2006 ईस्वी में लागू किया गया था, ये देखेंगे तो असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम 2006 नहीं बल्कि 2013 में लागू हुआ था, 2013 में। 49 का आंसर देखेंगे तो 49 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। 50 है, निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित किया गया है? जीएसटी में तो देखिए जीएसटी की बात करते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर तथा राज्य वैट होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 50 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए दर्रा है और ऊंचाई दिया गया, दर्रा और ऊंचाई। तो अब जैसे यहाँ पे देखेंगे तो थाल घाट दिया गया है तो हो जाएगा 580 मीटर होगा। भोर घाट की बात करते हैं तो 630 मीटर। पाल घाट की बात करते हैं तो हो जाएगा 305 और सेनकोटा की बात करते हैं 280 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 51 का ए सही आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हमारा जो है सेट नंबर 29 100 में से होने वाला है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बता दें हम, जैसे इसमें देखेंगे तो आपका बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो भी दिया गया है आपको हम करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। जो भी जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा आपको करवाएंगे। समय आपके पास देखिए कम, जितना आप टेस्ट बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। ये जो आपका बैच है 10 फरवरी से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी आपका जो है 28-29 प्रैक्टिस सेट हो गया है। आगे और भी हम सेट आपको करवाएंगे। जो टेस्ट का टाइमिंग है 12 PM में है। क्या है टेस्ट का विशेषता, तो डेली आपको एक टेस्ट करवाएंगे 100 क्वेश्चन का, टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, 100 प्रश्न का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आपको PDF देंगे ताकि आप सॉल्यूशन देख पाएं। और जो भी मार्केट का बेहतर से बेहतर किताब होगा आपको हम प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट के माध्यम से। 135 है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका 1 से 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। QR दिया गया है कि QR पे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप घबराइएगा नहीं, इस नंबर जो दिया गया है इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है और कॉल नहीं कीजिएगा। कम से कम 12 से 24 घंटा वेट किया कीजिए, तभी आपको जो है ग्रुप के अंदर ऐड किया, मतलब 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऐड कर देंगे। ये तो आपको हो गया मेंस का। अब आपको देखिए लूसेंट के बारे में बता देते हैं। देखिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लूसेंट एक बेसिक किताब है जो कि सभी के पास होता है, लेकिन सब लोग पूरा इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। ये तीसरा बैच है, इसके पहले का 2 बैच मैंने खत्म भी कर दिया है। और जो बैच जो है 27 जनवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और इसमें देखेंगे तो करीबन जो है आपका 39 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, ठीक है, 38-39। और आपको ये बता दें कि इस टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 7 PM में होता है। इतना जान लीजिए कि जो लोग बेसिक क्वेश्चन गलत करेगा दरोगा पीटी में या मेंस में या फिर कोई भी एग्जाम में, उसका तो सिलेक्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी पीटी में लोग हमसे ज्वाइन हुए थे बहुत अधिक जो है उनको फायदा मिला है। ये नया बैच है तो क्वेश्चन भी अलग तरीके से बना रहे हैं। ये किताब देख सकते हैं, बगल में किताब लगा हुआ है, ये सबके पास किताब होता है। और 143 आपको एक ही बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट करना है और ये 90-95 दिन में पूरा किताब हम खत्म करेंगे। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। आपका होमवर्क सीरीज है, होमवर्क सीरीज से आप कोई भी किताब खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद से पढ़ेंगे तो 4-5 दिन पढ़ेंगे, 6 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जब आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, आप जब टेस्ट साथ में बनाते हैं तो आपको एक रैंक लिस्ट मिलता है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे 100 क्वेश्चन का, जो आपको टेस्ट करवाएंगे। कोई PDF नहीं देता है, जो भी लोग होमवर्क सीरीज चलाते हैं बस करा के निकल जाते हैं। और ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि कोई किताब से, ऑब्जेक्टिव किताब से आपको कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हम दिए हुए हैं, डेली टेस्ट का हम PDF डालते हैं, आप एक बार चेक कीजिए अपने अनुसार, फिर आपको सही लगेगा तो ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और आंसर हाईलाइट का PDF देते हैं। संडे का टेस्ट आपका देखिए ऑफ रहता है, ठीक है। और ये आपको पता है कि लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो रोक करके। QR पे आपको देखिए जो QR दिया गया इसी पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप चाहे तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं या फिर आप पेमेंट का स्लिप जो है आप इससे भेज दीजिएगा। जो आपका टेलीग्राम है GK विद सूरज के नाम से है और यूट्यूब भी आपका GK विद सूरज के नाम से ही है। अब हम साइंस के बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए सेम वही प्रोसेस आपका साइंस का भी है। साइंस का भी मैंने बैच निकाला हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं साइंस का जो एक आप टॉपिक जो है छूट जाता है। ये आपका 9 फरवरी से बैच आपका शुरू हुआ है और ये जो टेस्ट का टाइमिंग है 99 मतलब 9 बजे है और जो इसका फ़ी है 99 रुपये। जैसा देखिए बैच है उसी के अनुसार हम फ़ी रखते हैं, ये नहीं कि अधिक आपको बैच का फ़ी रख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं सेम वही प्रोसेस है। 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका क्विज बोर्ड से टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब क्वेश्चन का जो होता है PDF मिलेगा, हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ये भी ऑफ रहता है। बगल में देखेंगे तो आपको किताब लगा हुआ है, देख सकते हैं। और सेम वही है, आपको QR यहाँ पे दिया गया है। QR सबका सेम ही है, कोई भी QR पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद इस पर आप जो है पेमेंट का स्लिप भेजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण करने के समय इस बैंक का गवर्नर कौन था। तो देखिए CD देशमुख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का D हो जाएगा, CD देशमुख। आगे हमारा है 53 नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 53 का A हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। आर्यों का मूल निवास स्थान या स्थल संबंधित विद्यमान दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या हमारा इसमें असत्य है। तो जिससे आपका उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं दयानंद सरस्वती, यही आपका जो है असत्य हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। मध्य एशिया की बात करते हैं मैक्स मुलर, सही है। सप्त सैंधोस प्रदेश की बात करते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, सही है। और ब्रह्मर्षि की बात करते हैं तो गंगानाथ झा, सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पे। तो 55 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है 55 का B सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध धर्मों में बुद्ध पूर्णिमा के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। तो जैसे इस दिन को बुद्ध गृह त्याग कहते हैं, ये आपका जो है असत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर है ना। तो देखिए इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का ज्ञान
मतलब जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्माण की प्राप्ति हुआ है। बाकी इस दिन को बुद्ध का जन्म, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए सही पूछा गया है। तो भारतीय अनुश्रुतियां चंद्रगुप्त प्रथम को सकारी यानी शकों का विजेता के रूप में स्मरण कराती है, तो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। भारतीय अनुश्रुतियां चंद्रगुप्त द्वितीय सकारी यानी शकों का विजेता के रूप में स्मरण करती हैं। बाकी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। थोड़ा लग रहा है बाहर बारिश हो रहा है, क्योंकि बहुत अधिक जो है हवा वगैरह चल रहा है। पता नहीं आपकी तरफ चल रहा है कि नहीं, ये नहीं बता सकते हैं। अगर चल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बारिश का मौसम हो ही रहा है। निम्नलिखित में से किसे कल्याणकारी निरंकुश शासन मतलब शासक जो है कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 59 का, तो फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। 59 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। और बात करते हैं कि दार उल सफा राजकीय अस्पताल से संबंधित है। दीवान खैरात की बात करते हैं, दान विभाग से संबंधित है। स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बांधव समिति, तो अश्विनी कुमार दत्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अश्विनी कुमार दत्त। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह कथन था रविन्द्रनाथ टैगोर का था, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, अनुच्छेद 39 के ए में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत आपका अनुच्छेद 40 में है। समान न्याय संहिता देखेंगे तो आपका इसमें 44 में देखने को मिलता है। और 39 की बात कर लेते हैं तो इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने की सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। आगे हमारा देखिए आपका दल है और चुनाव चिन्ह दिया गया, मतलब कौन से दल से कौन से चुनाव चिन्ह संबंधित है। तो सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप 1-2 भी मिला लेते हैं तो आप ऑप्शन का अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, सभी को पता है कमल से संबंधित है। देखिए अब डी का पहला खोजिए कहाँ पे है, तो डी का पहला देखिए सी में दिया गया है और बी में दिया गया है, तो ये आपका ए और डी कट गया, ठीक। उसके बाद और हम जैसे आपको अगर पता है आम आदमी पार्टी का देखिए झाड़ू है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, तो आपको बी का 4 मिलाइए। तो बी का 4 में किस में दिया है? तिरसठ नंबर है ना, तो बी का 4 देखिए इसमें दिया है, बी का 4, ठीक है। तो अब देखिए बी का 4 में आपका इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब सी भी कट गया, तो आप आराम से बना सकते हैं बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? गौतम बुद्ध के विवाह की बात करते हैं 16 वर्ष में। 16 वर्ष उस टाइम, अभी कितना हो रहा है? मैक्सिमम अगर देखा जाए तो एवरेज में करीबन 28 से 30 यहाँ पे लोगों को हो रहा है। बहुत लोग यहाँ पे नौकरी का वेट कर रहे हैं, जो कि चल ही रहा है, क्योंकि बहुत लोग को नौकरी ही चाहिए, तो क्या करेगा आदमी। सरकारी नौकरी आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है शादी के लिए। तो अब तो यहाँ पे मैक्सिमम 30 एवरेज चल रहा है फिलहाल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर की बात करते हैं तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर, ठीक है, इसका आंसर जो है बी होगा। अगला कि टीवार्था के अनुसार उत्तरी विवाह में किस तरह की जलवायु क्षेत्र जो है पाई जाती है? जलवायु क्षेत्र, तो सी या डब्ल्यू हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाते हैं। अब यहाँ पे गोचर रोग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ग्लूकोसेरेब्रोसिडेस हो जाएगा। हंटर सिंड्रोम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एडोरोनेट 2 सल्फेट्स। तापेदित की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा हेक्सोसेमिनिडेट्स हो जाएगा। और फेनिल कैटोनूरिया की बात करते हैं तो फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्साइलेट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इसका आंसर जो है डी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सैन्य अभ्यास और शामिल देश, सैन्य अभ्यास और शामिल देश, ठीक है, मिलाते हैं हम। तो युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो ये हो जाएगा भारत तथा अमेरिका। धर्म गार्जियन की बात करते हैं तो भारत तथा जापान। इंद्र की बात करते हैं तो भारत तथा रूस। मित्र की बात करते हैं भारत तथा श्रीलंका। तो आप बोल सकते हैं 68 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही बताइए, सही हमारा कथन क्या है? तो देखिए 100 ड्रम्स वाला वांगला महोत्सव मेघालय में होता है, सही है।
उसके बाद नोग्रेम फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। नोग्रेम जो है मेघालय की खासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 आपका सही है। आगे प्रश्न है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे रुद्रास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है 70 का। देखिए, भारतीय रेल द्वारा प्रायोगिक तौर पर चलाई गई विश्व की सबसे लंबी मालगाड़ी ही आपका जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए, रुद्रास्त्र मालगाड़ी विश्व के सबसे लंबी मालगाड़ी न होकर एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। यह मालगाड़ी चंदौली उत्तर प्रदेश एवं गढ़वा झारखंड के बीच चलाया गया था, बिल्कुल सही है। यह 209 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे 10 मिनट 40.50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से पूरा हुआ। इसमें कुल 354 डिब्बे लगे थे, जिन्हें 7 इंजन ने खींचा था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जुलाई 2025 में 5 देशों की विदेश यात्राओं का सही क्रम क्या है? देखिए, सही क्रम की बात करते हैं, घाना, त्रिनाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जो है सही होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत के 44वां विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया? यूनेस्को में तो मराठा सैन्य अब परिदृश्य हो जाएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य, ठीक है, इसका उत्तर जो है सी होगा। इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो देखिए 73 का आंसर देखेंगे तो सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, ठीक है, इसका उत्तर जो है सी होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है ये दोस्तों किया है प्रेमचंद्र रायचंद, है ना, प्रेमचंद रायचंद, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 75 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो निम्नलिखित में से देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है तो माउस देखेंगे तो नहीं है, माउस आपका जो है इनपुट है, बाकी कंप्यूटर स्क्रीन आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, प्रिंटर भी। देखिए, प्रिंटर 2 तरीके से आता है, जैसे आप प्रिंटर से आप जब पेज निकालेंगे जैसे आपका आउटपुट हो जाएगा, और जो आप स्कैन करेंगे तो आपका वो इनपुट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? जैसे पवन और स्थान, गलत हमारा क्या है उसी को बताना है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो काराबुरान जो है हो जाएगा अफ्रीका, ये आपका सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अफ्रीका नहीं बल्कि एशिया के तामिर बेसिन में प्रवाहित होता है। ब्लैक रोलर जो है हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। शामल की बात करते हैं इराक, और ब्रिक फिल्डर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सही है। 79 की बात करते हैं तो 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जापान के किस शहर पर प्लूटोनियम आधारित परमाणु बम गिराया गया था? तो ये हो जाएगा नागासाकी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नागासाकी। आगे बढ़ते हैं, 81 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अलग फिलाडेल्फिया सम्मेलन को किसने देवताओं की सभा कही थी? देवताओं की सभा तो लिखा गया है टॉमस जेफरसन हो जाएगा, इसका आंसर जो है 82 का ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? बताइए, इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है 83 का? तो 83 का देखेंगे तो मीर जाफर ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया है, यही आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए, बंगाल के नवाब मीर जाफर 1760 से 63 में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, मीर कासिम होगा, क्या होगा? मीर कासिम। बाकी ब्लैक होल की जो घटना है 20 जून 1756 को घटित हुआ था, सही है। मुंगेर में तोप व बंदूक का कारखाना की स्थापना मीर कासिम ने किया था। मीर जाफर को इतिहासकारों ने क्लाइव के गिदड़ की पदवी भी दिया है। 84 का आंसर देखेंगे तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? कौन विनियमित करता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। 86 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला अधिकांश वायु प्रदूषण कहाँ स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है क्षोभ मंडल में, इसका उत्तर हो जाएगा बी क्षोभ मंडल। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को देता है दोस्तों, राष्ट्रपति को। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक चालक तार है, तो 90 का हो जाएगा उदासीन है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी उदासीन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जैसे पहाड़ी और अवस्थिति दिया गया है, सही सुमेलित हमारा क्या है? 91 का। देखिए, गारो मेघालय, मिकिर की बात करते हैं असम, पालनी की बात करते हैं तो आपको कर्नाटक नहीं बल्कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2।
वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा NH44 होगा। क्या होगा आंसर? NH44। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र जो है प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे कार्बी एंगलोंग का पठार, अरावली पर्वत, उसके बाद मिजो श्रेणी, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना में निम्न में से किसका योगदान नहीं था? तो स्वामी सदानंद नहीं, बाकी दीवान चमन लाल, नारायण मल्हार जोशी, लाल लाजपत राय। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना गया है? तो मार्गरेट नोबेल। ऑप्शन नंबर ए। 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 96 का। अब देखिए कथन यह है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के कोरमंडल क्षेत्र में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, और वही कारण की बात करते हैं अरावली पर्वत क्षेत्र और तमिलनाडु का कोरमंडल क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के समानांतर स्थित है। तो इसका आंसर जो है 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे देखिए इमारत और शासक दिया गया है। इमारत और शासक, पंचमहल की बात करते हैं तो अकबर, पुराना किला की बात करते हैं तो शेरशाह, संभल मस्जिद की बात करते हैं तो बाबर, और दीवान आम की बात करते हैं तो लिखा गया है शाहजहां। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा जैसे आपका वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन क्या है? जैसे वर्ष 1919 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन का अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 हमारा कथन सही होगा। 100 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। बाकी जो भी बैच आपका जैसे आपका लूसेंट साइंस है, लूसेंट सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर है, दरोगा मेंस का टेस्ट चल रहा है, उसके बाद आपका बिहार एसएससी सीजीएल मेंस का भी आपका मेंस नहीं बोल सकते हैं, पीटी का बोल सकते हैं, टेस्ट आपका प्रॉपर 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।